गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ डियर स्टूडेंट्स। हम एट्थ क्लास की एमपी बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक करने वाले हैं। एमपी बोर्ड में भी यही लगी है, एनसीईआरटी में भी यही है, राजस्थान बोर्ड में भी यही है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रेशनल नंबर। क्या है फर्स्ट चैप्टर? रेशनल नंबर। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा अपान में होता है। पी अपान क्यू इक्वल टू 2/7, जैसे कि आपके सामने लिख रखा है मैंने, है ना। इसमें एस आर अपान एस भी हो सकता है, एस अपान टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी अपान में नंबर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है इस रेशनल नंबर को करने की वो है कि प्लस माइनस क्या होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ती है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर का ही का आता है? माइनस का आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर का ही में आता है? प्लस में आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। जिन भी दो नंबरों को जोड़ने पर अगर ज़ीरो आता है, जिन भी दो नंबरों को जोड़ने पर अगर ज़ीरो आता है तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। जैसे एग्जांपल लिख रखा है मैंने कि 2 यहाँ प्लस का है और ये -2 है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, इसलिए ज़ीरो। आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि यहाँ पर कोई डिजिट लिखी मैंने, जैसे -13 लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 13 के अपान में कुछ नहीं होता है तो 1, तो ये -13 इंटू माइनस अपान 1/-13, तो 13 से 13 गया तो क्या बचा? 1। तो हमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 बचता है। उसके बाद लास्ट, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ए इंटू बी। आप देखो इधर भी ए इंटू बी है और इधर बी इंटू ए है, लेकिन यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। ऐसे दो नंबर जो दोनों तरफ आते हैं तो उसे हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे 7 इंटू 12, 12 इंटू 7, दोनों तरफ है, 7 भी है और 12 भी है। ओके, तो फर्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे हम। रेशनल नंबर फर्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे हम। पहला सम्स जो है हम करेंगे यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास सम्स दे रखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखिए, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई वाला हिस्सा और एक यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला हिस्सा, प्लस वाले को हमने छोड़ दिया। दो भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो यहाँ क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इधर देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर से? -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10। ये नंबर हमारे पास बचता है। ओके, अब यहाँ पर प्लस है माइनस है तो हम नीचे की संख्या क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम किसका निकलेगा? 5 का, 2 का, 10 का। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो और आप चाहो तो ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो 2 ध्यान रखना है आपको एलसीएम में। एलसीएम में क्या ध्यान रखना है? जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है। ओके, तो 2 की टेबल 5 आता है क्या? नहीं आता। तो 5 वैसा का वैसा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब कैसे करेंगे हम? 5 1 जा 5, 1 वैसा का वैसा और 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आया? 2 5 जा 10। क्या है एलसीएम हमारा? 10। अब नीचे वाली संख्या में हमें करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। 5 10 जा
फाइव टू ज़ा 10 और 2 का ऊपर वाली संख्या में क्या करना है, मल्टीप्लाई 5। ध्यान रखना कि जो एलसीएम आया है उसमें हम नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, काई का माइनस का, यहाँ पर प्लस है। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 5 ज़ा 10 और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, फिर माइनस 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 1। 10 वैसा का वैसा, माइनस माइनस अलग कर लें तो माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 5 और प्लस 25। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया माइनस प्लस माइनस होता है। तो 25 में 5 गए तो क्या बचा, 20, काई का प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, अपान में 10। अब ये 0 से 0 गया तो आपका क्या बचा आंसर, 2/1 और आप चाहो तो इसको 2 भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अपना, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो ऐसे हम यहाँ पर आपको पता है ऊपर भी हमने पार्टीशन किया था तो यहाँ भी हम पार्टीशन कर लेते हैं, 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन एंड 3 पार्टीशन, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखते हैं कि 2/5 से यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 2/5 वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई -3/7। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, यस, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ऊपर क्या बचा 1 1 जा 1 और 7 5 जा 35, 2 3 जा, यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, काई का माइनस का, 7 5 जा 35 माइनस 1/4 प्लस 1/35। ओके ओके, तो अब यहाँ भी हम इसका एलसीएम निकाल के, एलसीएम आएगा 140, कितना आएगा 140, 35 4 जा होता है 140, आप चाहो तो यहाँ पर निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, अब 35 की टेबल में 140 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है, तो 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 माइनस वैसा का वैसा। 4 की टेबल में 140 कितनी बार आता है, 35 टाइम, कितने टाइम आता है 35 टाइम, 35 1 जा 35, 4 की टेबल में 140 आता है 35 टाइम, 35 का 1 में मल्टीप्लाई किया 35 पंजा 35, 35 की टेबल में 140 कितनी बार आता है 4 टाइम, कितनी टाइम आता है, और 4 1 जा 4। अब यहाँ देखते हैं 140 वैसा का वैसा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 5 और 4 होता है 9, 3 और 2 कितना होता है 5, 59 माइनस का प्लस 4। यहाँ चलते हैं आगे ऊपर, 140 वैसा का वैसा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं हम 9 में 4 गए तो क्या बचेगा 5 और 5 वैसा का वैसा, काई का माइनस का। ओके, अब हम इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं, काई से 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 14 आते हैं क्या, नहीं आते, 5 2 जा 10, यहाँ से 4 बचे 4 इसके लिए 5 8 जा 40, तो आपका आंसर क्या आया -11/28, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि एडिटिव इनवर्स वो होता है जहाँ दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आता हो। तो 2/8, तो कुछ नहीं करना है आपको, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपको साइन चेंज करने हैं। अगर कोई साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और कोई माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन 2/8 का ही का है, प्लस का है, तो ये संख्या कुछ नहीं होगी, माइनस
8 अपान, सॉरी नंबर वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, 2/8 माइनस का हो जाएगा। वैसे ही -5/9 तो ये प्लस का हो जाएगा 5/9। इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ साइन चेंज होंगे। -6/5 -6/5 तो ये भी क्या हो जाएगा 6/5। 2/-9 तो -2/9। आप माइनस कहीं भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो -2/9, आप -2/9, आप 2/-9 कैसे भी लगा सकते हो, आंसर आपका सही रहेगा। 19/-6, 19/-6 तो ये हो जाएगा आपका 19/6। ओके, ध्यान रखना है आपको इस बात का कि सिर्फ साइन चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वेरीफाई दैट -(x = x4)। ये हमें वेरीफाइड करना है, हमको x = 11/15 दे रखा है। तो सबसे पहले हम वापस ये जो ऊपर दे रखा है हमें, ये फॉर्मूला टाइप से दे रखा है, इसको हमको उतारना है वापस। -(x = x)। ओके, x क्या दे रखा है 11/15, तो -11/15 वैसा का वैसा इक्वल टू x। x क्या दे रखा है 11/15। ये फॉर्मूला जो दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग हमने सम्स उतारा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया वो, तो यहाँ क्या आ गया 11/15 इक्वल टू 11/15। ये आपका आंसर आ गया है। LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट सम्स आपका चलेगा। नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं हम। x = -13/7 दे रखा है, तो वैसे ही हम सबसे पहले फॉर्मूला उतारेंगे। x माइनस x = x। ओके, अब x क्या दे रखा है हमारे पास में 13/7 दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या उतारेंगे माइनस। अब हमारे पास यहाँ पर 2 माइनस हो गए हैं, तो हम पहले फुल ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, उसके बाद इक्वल टू -13/17 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस हो गया, और एक माइनस बचा तो -13/17 इक्वल टू क्या आएगा -13/17। ओके, तो ये भी हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ फुल ब्रैकेट है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर माइनस बाहर आया, तो -13/17 वैसा का वैसा, और x इक्वल टू यहाँ भी क्या दे रखा था -13/17, तो वैसा का वैसा LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसमें हमें 1 बचता है, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर क्या बचता है 1 बचता है। जैसे कि 13 दे रखा है, तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 13 के अपान में कुछ नहीं है तो 1 के अपान में क्या आ जाएगा -13। अगर -13 का ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 से 13 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, साइन वैसे के वैसे रहेंगे साइन वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ नंबर जो है वो अप डाउन हो जाएंगे। कैसे, जैसे -13 के अपान में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1/13 माइनस का। वैसे यहाँ पर दे रखा है -13/19, तो 19 ऊपर चला जाएगा माइनस का, और 13 नीचे आ जाएगा। सिर्फ नंबर्स जो है वो अप डाउन हो जाएंगे,
ओके, जैसे 1/5 दे रखा है तो 5/1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अलग आ गया है, तो 5 3 क्या होता है, 5 3 क्या हो जाएगा 15, काय का प्लस का, क्योंकि माइनस तो हट गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है। 8 7 56, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 56/15। ओके, 1 के अपान में कुछ नहीं है तो 1, 2 1 2 प्लस का हो गया है, ध्यान रखना। 5 1 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, माइनस का 1 है तो 1 के अपान में कुछ नहीं है तो 1, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो ये जो प्रॉपर्टी दे रखे हैं, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनकी प्रॉपर्टी बतानी कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू 4/5। ओके, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो सिर्फ इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर क्या नहीं है 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। शुरू में ही बताया था मैंने, जैसे कि a इंटू बी इंटू ए, तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है ना, रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जो रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। -19/29 प्लस 29 -19 इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके, तो 6/13 वैसा का वैसा, रेसिप्रोकल मतलब होता है ये जो नंबर दे रखा है ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, तो 16 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 7 नीचे आ जाएगा, तो 16 6 क्या होता है 96, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, माइनस कहीं भी लगा सकते हो आप चाहो तो, 96 और 13 7 91, ये आपका आंसर रेसिप्रोकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट एज ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4/3। यह कौन सी प्रॉपर्टी है वो पूछ रहा है। तो ये आपके सामने जैसे क्वेश्चन है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ये आपके सामने दे रखी है। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इस साइड क्या हो गया है, a इंटू बी इंटू सी, देख रहे हो आप, a b इंटू सी इक्वल टू, इधर क्या हो गया है a इंटू बी इंटू सी, दोनों है एक जैसा ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इधर भी a है, b है, c है, यहाँ भी a है, b है, c है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज 8/9
is 8/9 the multiplicative inverse of -1 write 1/8 why or why not? यह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं? -1 राइट 1/8 का यह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 8/9 ओके, ब्रैकेट -1 राइट 1/8। अब देखते हैं इसके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। वापस इसको सेम एज 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, काय का माइनस का अपान 8। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8। तो क्या आया इसका -1। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिसमें प्लस का 1 बचता हो। क्या बचता हो? प्लस का 1। इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, नो। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना है नो, बिकॉज दी प्रोडक्ट नॉट इक्वल 1। अगर पॉजिटिव 1 होता तो हम इसे यस करते। क्या कहते? यस। लेकिन ये नो नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 राइट 1/3 वाई आर वाई नॉट? वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा है वही पूछा है। क्या 0.3 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 राइट 1/3 का? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 0.3 इंटू 3 राइट 1/3। तो सबसे पहले 0.3 के अपान में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1। तो यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी। तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 1/3। तो 3/10 वैसा का वैसा इंटू 3 3 जा 9, 9 और 1 10 अपान में 3 वैसा का वैसा 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। क्या आंसर आया? 1। काय का? प्लस का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का आंसर आया है। तो यस, सेम वही जो हमने ऊपर लिखा था सेम लाइन आ जाएगी, है ना। यस, बिकॉज दी प्रोडक्ट इज +1। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट, हमें बताना है जो पूछा है वो, दी रेशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, तो वो आएगा 0। क्या आएगा? 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नंबर नहीं होता है। 0 को कैसे भी लिखो आप, 0 0 ही होता है। ओके, नेक्स्ट, दी रेशनल नंबर्स देट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। एक ऐसा रेशनल नंबर जो दोनों तरफ से बराबर हो, जैसे कि 1 का हम लिखेंगे तो 1 के अपान में भी 1, तो इधर भी 1 के अपान में 1, मतलब दोनों तरफ आपको एक जैसा दिख रहा है। तो ऐसा रेसिप्रोकल नंबर है 1 जो दोनों तरफ से इक्वल होता है, बराबर होता है। यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर्स देट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर जो नेगेटिव होने पर भी बराबर होता है या पॉजिटिव होने पर भी बराबर होता है। तो ऐसा रेशनल नंबर जो होता है वो होता है 0। क्या होता है? 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 प्लस का हो या माइनस का 0 हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे ये 2 तो +0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 ही आएगा। वैसे ही 2 - 0 तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो 2। ओके, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी वैल्यू बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल हो सकता है? अभी मैंने बताया कि 0 का रेसिप्रोकल 0 ही होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0। ओके, दी नंबर्स एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स।
एक ऐसा नंबर बताना है जिसका अपना रेसिप्रोकल जो है वो बराबर होता है, तो वो होता है प्लस का 1 और माइनस का 1, जिसका अपना रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल क्या होगा 5 का, 5 के अपान में कुछ नहीं होता है, क्या होता है 1, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/5। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल पूछा है, इस पर ध्यान मत देना है, ऐसे ही दे दिया है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर ही कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स ही कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको मार्किंग कर देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या हमने फिल किया है। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो देन हम नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आपके अगर कोई भी डाउट्स हों तो मुझे आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको वापस से वो वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। ओके, ऑल दी बेस्ट।